पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वांग हाओ की फाइट उस डेविल डीमन से होती है, जहां उस डीमन को अपनी बहन याद आ जाने पर वो वांग हाओ को छोड़ देता है, पर मुयंग को अपने साथ रख चुका था। वांग हाओ को ये जानकर काफी हैरानी होती है कि उस डेविल ने उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की, जिसके बारे में वो आगे पता लगाने का तय करता है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें ईस्टर्न कॉन्टिनेंट का वो कॉन्फ्रेंस दिखाया जाता है, जहाँ 4 मेजर सेक्ट के लोग मौजूद थे। तो होस्ट अनाउंस करता है कि पहले ट्रायल में वो एक टोकन देगा और जिसके हाथ में भी वो टोकन लगेगा ना, वही आगे के ट्रायल में पार्टिसिपेट कर सकता है। कुछ सेक्ट के लोगों के हाथ में वो टोकन लगता है, वो काफी ज्यादा खुश हो गए थे कि वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पर यहाँ तो हमारे वांग हाओ के हाथ में एक गोल्डन टोकन लगा था, जिसे देखकर बाकी सभी सेक्ट के एल्डर्स काफी ज्यादा नाराज होते हैं कि इस बच्चे को गोल्डन टोकन क्यों मिला। गोल्डन टोकन मिलने का मतलब है कि वो सेक्ट हेड बन जाएगा और दूसरा उसे डायरेक्ट एंट्री मिल जाएगी लिटिल स्पिरिट रियल में। तो ये कुछ ऐसा है कि हमारे वांग हाओ को फाइनल का टिकट मिल चुका है और ये बाकी सेक्ट वालों से बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो वो तो उसके साथ लड़ाई लगाने की सोचते हैं। पर तभी याओ याओ के अंकल यानी कि सेक्ट हेड उन सभी को शांत कराते हुए कहते हैं कि अब जब टोकन वांग हाओ को मिल चुका है तो ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस की रूल के हिसाब से अब वांग हाओ सभी सेक्ट का हेड बन चुका है, यानी कि वांग हाओ का सेक्ट टॉप पर है। और ये सुनने के बाद बाकी सारे सेक्ट के एल्डर कहते हैं कि डोनशेंग पवेलियन तो गायब हो चुका था ना, फिर वो सेक्ट हेड कैसे बन सकते हैं। बाकी सारे सेक्ट के लोग भी इस बात पे नाराजगी दिखा रहे थे, जिसपे एल्डर सू अपनी पावर को रिलीज करते हुए सबको शांत कराते हुए बताते हैं कि मानते हैं वो कि डोनशेंग पवेलियन रातों रात गायब हो गया, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो सेक्ट हेड नहीं बन सकते। गायब होने से पहले भी डोनशेंग पवेलियन के जो एल्डर्स थे वो सेक्ट हेड हुआ करते थे, तो अगर किसी को भी लगता है कि वो क्वालिफाइड है तो वो खुद को प्रूव करके सेक्ट हेड बन सकता है। उसकी बातें ये सारे लोग भी काफी गौर से सुन रहे थे। तो बाकी सारे सेक्ट के हेड कहते हैं इसका मतलब आप कह रहे हैं कि हम वांग हाओ को हरा कर सेक्ट हेड बन सकते हैं। जिस पे अंकल सू काफी क्रीपी स्माइल के साथ कहते हैं बिल्कुल यही तो मैं कह रहा हूँ। जिस पे हमारी याओ याओ गुस्सा होते हुए कहती है कि अंकल आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, वांग हाओ को सभी का दुश्मन क्यों बना रहे हो। याओ याओ को इतना गुस्से में देखकर उसके अंकल कहते हैं अब अगर ये लड़का मेरी भतीजी से शादी करना चाहता है तो इसको तो ट्रस्ट करना पड़ेगा ना। अब शादी वाली बात पे तो हमारी याओ याओ काफी ज्यादा शर्मा जाती है और कहती है कि कौन शादी करना चाहता है इससे, पर फिर भी वो उसको सपोर्ट करते हुए चेयर अप करने लगती है कि तुम जीत जाओगे। यहाँ दायरेज वांग हाओ को समझा रहा था कि भाई अब तो तेरे काफी सारे दुश्मन बन गए, इनसे कैसे बचोगे। जिस पे वांग हाओ भी काफी टशन मारते हुए कहता है कि कभी मैं डरा हूँ जो आज डरूंगा, वैसे भी देखते हैं किस किस को लड़ना है, मैं तो यहीं तैयार बैठा हूँ। उसकी बातें सुनने के बाद अंकल सू कह रहे थे कि हाँ दम तो है इसमें। तभी आसमान में काले बादल छा जाते हैं और बिजली चमकने लगती है, जिसके बाद अंकल सू एक पोर्टल ओपन करते हैं और सभी को सीक्रेट वर्ल्ड में भेज देते हैं। वांग हाओ सीक्रेट वर्ल्ड में जाने के बाद ट्रिपल माउंटेन जा रहा था, तो छोटो ड्रैगन कहते हैं जो कि उसके कंधे पर आराम फरमा रहे थे कि मैं 2 दिन से ट्रेजर कलेक्ट करते करते थक गया हूँ, लेकिन अभी तक माउंटेन की परछाई भी देखने को नहीं मिली। तभी वांग हाओ को अपना नाम सुनाई देता है और ये थी याओ याओ, जो कि ऐसे बिहेव कर रही थी कि कितना बड़ा कोइंसिडेंस है ना कि वो वांग हाओ से मिल गई। उसे तो बिल्कुल नहीं पता था कि वांग हाओ कहाँ आ रहा है, पर हमें तो ये बात पता लगती है कि उसने अपने अंकल को ट्रिक करके वांग हाओ के साथ अपनी लोकेशन मर्ज कर ली थी। उससे तो लग रहा था कि इतने सुनसान इलाके में सिर्फ वो और वांग हाओ होंगे, ऐसे में अगर कोई मॉन्स्टर आ जाए और वांग हाओ से बचाए कितना मजा आएगा ना। पर उसके सपनों पे पानी फेरती हुई वहाँ आ जाती है मास्टर, जिसे देखने के बाद तो छोटू ड्रैगन कहता है कि आज सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया था जो इतनी खूबसूरत खूबसूरत लड़कियों के दर्शन हो रहे हैं। एक और हुस्न परी की एंट्री, वांग हाओ तुम तो काफी लकी, तुम्हें तो इस बात पे सेलिब्रेट करना चाहिए। और सेलिब्रेशन से याद आया कि अभी तो सेलिब्रेशन का सीजन चल रहा है, भाई जीतना किसे पसंद नहीं है, और जीतने के बाद सेलिब्रेशन तो बनता है। अब सेलिब्रेशन करने के लिए किसी ओकेजन की जरूरत नहीं है, प्लेयर स्पॉट पे लाखों की विनिंग करके हर मोमेंट बनता है सेलिब्रेशन वाला मोमेंट। प्लेयर स्पॉट ऐप पर 15 से भी ज्यादा गेम्स हैं, जैसे लूडो, स्पीड लूडो, स्नेक्स एंड लैडर, शिप फाइट, रमी, पोकर, हाउसी, चेस, आंटमैन। यार मतलब सोचो, लूडो और स्पीड लूडो खेलकर लाखों जीत सकते हो, ये हुई ना सेलिब्रेशन की बात। अब आप पूछोगे प्लेयर स्पॉट पर ही क्यों खेले, क्योंकि ये ऐप बहुत ही ज्यादा सिक्योर है, इस पे 10 मिलियन से भी ज्यादा यूजर्स हैं, और सबसे अच्छी बात है कि इसका विड्रॉल काफी इजी है। आप विनिंग के बाद डायरेक्ट अपने पेटीएम वॉलेट और बैंक अकाउंट में अमाउंट रिसीव कर सकते हैं। एक और मजे की बात बताऊं, मेरे लिंक से डाउनलोड करने पे और मेरा रेफरल कोड players200 यूज करने पे आपको मिलेगा 200 रुपए का साइन अप बोनस। तो अब यहाँ वहाँ मत देखो, सीधा प्लेयर स्पॉट ऐप डाउनलोड करो और विनिंग शुरू करो, क्योंकि प्लेयर स्पॉट पे विनिंग के बाद सेलिब्रेशन में आएगा दुगना मजा। अब हम वीडियो में वापस आते हैं।
मास्टर तो सच में कोइंसिडेंस से आई थी, वो वांग हाओ को देखकर कहती है कि तुम भी आओ। वांग हाओ तो मास्टर को देख के खुश था, लेकिन हमारी याओ याओ को तो गुस्से में खून खौल रहा था कि कैसा कोइंसिडेंस, इससे मनहूस दिन तो था ही नहीं। तभी उन्हें अपने आसपास एक हलचल महसूस होती है, क्योंकि वहाँ एक बीस्ट अपीयर हो चुका था। ये बीस्ट एक लेपर्ड बीस्ट था जिसकी पावर काफी ज्यादा थी और स्पीड तो बहुत ज्यादा। वो उन पर अटैक करने आ ही रहा था कि वांग हाओ अपने पावर की हेल्प से उसे दूर झटक देता है। इस बीस्ट के बारे में याओ याओ बताती है कि ये एक लेपर्ड किंग है जो कि अपनी बॉडी को डिसअपियर कर सकता है और इसके मूव फास्ट होने की वजह से किसी को इसके एक्शन नजर नहीं आते, तो इसके साथ फाइट करने में उन्हें काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। उसके बारे में सुनकर वांग हाओ अपने आइस स्वॉर्ड बाहर निकाल लेता है कि तभी वो लेपर्ड उन पर काफी स्पीड में अटैक करने आता है, जिसकी वजह से याओ याओ थोड़ी सी घायल भी हो जाती है। पर वांग हाओ के अटैक करने पे वो कहीं गायब हो गया था, तो याओ याओ सबको संभलने को कहती है क्योंकि वो लेपर्ड छुप चुका है। तो इस पर वो स्वॉर्ड मास्टर अपनी पावर को रिलीज करते हुए उस इनविजिबल लेपर्ड को ढूंढ निकालती है, पर उस बीस्ट की स्पीड ज्यादा होने की वजह से वो मास्टर के अटैक से काफी इजीली बच जाता है। तो छोटू ड्रैगन वांग हाओ के सामने आते हुए कहता है कि इस छोटे से चूहे को पकड़ने में तुम्हें इतनी दिक्कत हो रही है, अपने पावर का यूज करो, इसे बाहर निकालो। वांग हाओ भी छोटू ड्रैगन की बातें सुनने के बाद अपनी पावर रिलीज करने लगता है। अपने थंडर पावर का अटैक करके उसने उस लेपर्ड को बाहर निकाल लिया था। इस बार बाहर आने के बाद तो वो काफी ज्यादा गुस्से में नजर आ रहा था, जिसे देख के छोटू ड्रैगन कहता है कि तुमने तो इसे गुस्सा दिला दिया, अब थोड़ा संभाल के फाइट करना। पर वांग हाओ तो यहाँ उस बीस्ट को और ज्यादा गुस्सा दिला देता है, जिसपे वो बीस्ट उस पर अटैक करने आ रहा था, पर वांग हाओ एक कोहनी मार के उसे दूर झटक देता है और फिर उसकी अटैक से बचता हुआ वो उस पर लाइटनिंग फिंगर का अटैक करता है। इस अटैक को खाने के बाद तो वो और ज्यादा गुस्सा होकर वांग हाओ के इर्द गिर्द घूमने लगा था, पर वांग हाओ इस बार उस पर आइस स्वॉर्ड थंडर स्लैश लगाता है, जिससे तो वो तड़पते तड़पते खुद कंट्रोल हो गया था। वैसे उसे बेहोश पड़ा हुआ देखकर हमारी याओ याओ उसके पास जाके उसे लात मारने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे जैसी खूबसूरत लड़की को घायल करने की। पर उसके लात मारने की वजह से तो वो बीस्ट उठ के खड़ा हो जाता है। ये देखने के बाद तो वांग हाओ उसके पीछे आ गया था और वो वांग हाओ से चिपकते हुए डरने की एक्टिंग करने लगती है कि वांग हाओ आपने बचा लिया, वरना तो ये बीस्ट मुझे मार ही डालता। और उसकी ऐसी चिपकू चिपकू वाली हरकतें देखने के बाद हमारी स्वॉर्ड मास्टर को समझ में नहीं आ रहा था कि ये एक्टिंग कर रही है कि सच में डर गई थी। तभी आसपास फॉग घिरने लगती है और ये देखकर उन्हें समझ नहीं आता कि आगे का रास्ता कैसे तय करें। तो छोटू ड्रैगन उस लेपर्ड के पास जाकर कहता है कि क्या तुम्हें शॉन्चोंग माउंटेन जाने का रास्ता पता है, जिस पे वो बीस्ट अपनी गर्दन हिला के हाँ करता है। तो छोटू ड्रैगन कह रहा था कि अगर तुम लोगों को इसके साथ जाना है तो जा सकते हो, वरना तो तुम इसे मार के इसका काम खत्म कर देना। पर वो लेपर्ड अपनी गर्दन हिला के बता रहा था कि वो उन्हें छोड़ देगा। तो नेक्स्ट सीन में हम उन तीनों को उस बीस्ट की सवारी करते हुए देखते हैं, जहाँ तो हमारी याओ याओ वांग हाओ से चिपकी हुई थी और ये चीजें हमारी मास्टर को काफी अजीब लगती है। नेक्स्ट सीन में हमें उस इविल डीमन को दिखाया जाता है जो लुओ और मुयांग के साथ अपने दो शिकार को पकड़ने आया था। पर इससे पहले कि वो अपनी पावर का यूज करके उन दोनों को मार पाता, मुयांग उसकी गर्दन पर अपना डैगर रखते हुए कहती है कि इन्हें मारने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही कहा था कि अगर तुम इनोसेंट पीपल को मारोगे ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। पर लुओ उसकी गर्दन पे नाइफ रखते हुए कहती है कि अगर तुमने मास्टर को नहीं छोड़ा ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। पर यहाँ तो वो डेविल बड़े प्यार से अपनी पावर को रिलीज करता हुआ उन दोनों बंदों को छोड़ देता है और फिर वहाँ से जाते हुए मुयांग से कहता है कि मैं इन दोनों की याददाश्त मिटा दूंगा। मुयांग उसके पीछे जाते हुए कहती है कि मैंने पहले ही कहा था ना कि किसी को मत मारना, जिस पे वो डेविल कहता है कि हाँ हाँ समझ गया। तो मुयांग कहती है कि और वांग हाओ को भी परेशान करने की जरूरत नहीं है, वरना मैं खुद को मार डालूंगी। ये सुनने के बाद तो वो डेविल कहता है कि तुम कितनी ज्यादा अनोइंग हो, समझ गया। अपने मास्टर को मुयांग की सारी बातें मानता हुआ देखकर लुओ सोच रही थी कि मास्टर के सामने इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हैं, इस लड़की में कुछ तो बात है जो इन्हें कंट्रोल कर रही है। दूसरी तरफ तो मुयांग की फरमाइशें ही खत्म नहीं हो रही थी, वो एक के बाद एक ऑर्डर दिए जा रही थी और बेचारा इविल डेविल उसकी सारी बातें बड़े प्यार से सुनता हुआ जा रहा था। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म।